हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका क्लास वर्गमूल और घनमूल से संबंधित होगा, जिसमें मैं आपको रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उससे पहले आपको मैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी बताऊंगा और इसी वीडियो में फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक आप शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन की घंटी को दबा लें। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित पहले कुछ बातें हम जान लें। बहुत ध्यान से आपको समझना है बातें, ठीक है ना। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 का 100। ध्यान रखना, अभी रेलवे के एग्जाम से संबंधित ही पॉइंट मैंने लिए हैं। पूरा चैप्टर उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। यहाँ देखिए, इकाई अंक अपने पास 1 है और यहाँ से 4, यहाँ से 9, फिर कितना है 6, 5, 6, 9, 4, 1 और ये 0। आपने यहां से सभी संख्याओं का वर्ग देखा तो आपने क्या पाया? आपने पाया एक इकाई अंक 2, एक 3, एक 5 और एक 7। 3, 2, 5, 7, कहीं पर भी 5 तो आ गया, सॉरी, 3, 2, 7 और एक 8। इकाई अंक कहीं पर नहीं आया। इसका मतलब जिस संख्या का इकाई अंक 2 होगा या 3 होगा या 7 या 8 होगा, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। ये बात क्लियर हो गई ना। तो इसको आप लिख लीजिए पहले यहां से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये बात आप याद रखना, इसके ऊपर बहुत रेलवे क्वेश्चन पूछता है। यहां तक बात क्लियर है। यानी किसी का इकाई अंक यदि 2 हो, 3, 7 या 8 होगा तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है। ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट और क्या याद रखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कॉमा दहाई अंक दोनों विषम अंक है तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बात क्लियर होगी यहां तक। क्या मैंने आपको बताया, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक दोनों ही विषम नंबर है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये आप याद रखना। यदि दूसरा 2 है, इकाई अंक 3 है, 7 है या फिर 8 है, ऐसा होने पर भी वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। अभी इनसे संबंधित मैं आगे क्वेश्चन भी लूंगा थ्योरी में। ये अभी सिर्फ थ्योरी है, आप पहले थ्योरी को समझिए मेन, ठीक है ना। उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे के सॉल्व करेंगे, वहां इनको आप यूज में लेना है आपको, ठीक है। तो समझना है आपको। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट कुछ और जान लीजिए। अभी इसका वर्गमूल तो आपको निकालना मैं सिखाऊंगा ही, अभी आगे समझिए बात मेरी। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। 1-2 पॉइंट अब आपको और समझना। देखिए, किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी
होती है। किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है। इससे मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। या हम ये भी कह सकते हैं वर्ग, जैसे आपने कोई भी नंबर लिया रूट में 125, ठीक है, या यहां मैं 625 ले लेता हूं, 625। अब आप एक चीज देखो, इसका ये 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। कितना अंक हुआ, 2। अब आप कहोगे 3 का तो आधा 1.5 होगा, तो नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ 4 का आधा करेंगे। तो 4 का आधा कितना हो गया, 2 अंक की हो गई। यहां से बात समझ आ गई आपकी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुनना। किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है। जैसे कहीं 7 अंक की कोई संख्या है, अब यदि उसका वर्गमूल निकालना है तो उसमें कितना अंक होगा, तो उसमें 7 का तो आधा नहीं हो सकता, तो हम 7 में 1 जोड़कर उसका आधा करेंगे, तो क्या होगा, उसमें अंकों की संख्या होगी। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। अब देखो इसी को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो यहां पर मैं अब एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं भाई, दूसरा, किसी संख्या के वर्ग में, किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या दुगना या उससे 1 कम होती है। अब इस पॉइंट को अच्छे समझो। किसी भी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या दुगना होगी या फिर उससे 1 कम होगी, या या दुगना से 1 कम होगी। जैसे हमने 25 का स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625। ये कितने अंकों का है, 3 अंकों का है। अब देखो ध्यान से, 25 कितने अंकों का था, 1 और 1 2 अंकों का था, तो 2 दूनी 4, तो दुगने से 1 कम हो गई यहां तक। बोलो बात क्लियर हो गई यहां, ठीक है। आगे समझो, हमने 32 का स्क्वायर किया तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। कितने अंक है, 1 2 3 और 1 4। 32 में कितना अंक है, 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4। या तो उसके वर्ग में अंकों की संख्या उस संख्या का दुगना होगी, ठीक है, या फिर उसके दुगने से 1 कम होगी। तो यही पॉइंट है, यह किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या, ठीक है, अंकों की संख्या दुगना या उससे 1 कम होती है। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। यदि कोई 3 अंकों की संख्या है, उसका आप यदि वर्ग कर रहे हैं तो उसमें अंक या तो आपका 6 होगा या 5 होगा। देखो पॉइंट दोनों एक ही है। यहां से किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आधी होती है। जैसे रूट में कोई 6 अंकों की संख्या है तो 3 होगी, और यदि कोई 5 अंकों की संख्या है रूट के अंदर, तो 5 का तो आधा होगा नहीं, क्या करोगे, 1 जोड़कर आधा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। अब यदि इतनी बात आपकी क्लियर होगी तो कुछ पॉइंट अब यहां पर और समझिए। जैसे यहां आपसे इस प्रकार से वर्गमूल पूछता है कितने का है, इस प्रकार से आपसे घनमूल पूछा जाता है एग्जाम में कितने का है, ठीक है। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बहुत शॉर्ट में करा देते हैं, ये 9 इकाई अंक हो गया, ये ऐसे हो गया। लेकिन आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं दोनों ही प्रकार से आपको बताऊंगा, इसका बेसिक भी बताऊंगा और इसका शॉर्टकट रास्ता भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। दोनों ही बात समझिए और दोनों में आपको अंतर भी बताऊंगा। जैसे आपको वर्गमूल निकालना है, एक ही सवाल में समझ जाना, उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए कैसे निकालोगे इसका वर्गमूल, थोड़ा इसको पास ले आते हैं, हटा देते हैं यहां से। देखिए वर्गमूल निकालते समय लास्ट के 2 अंक तुम कैंसिल करोगे। क्या करना है, वर्गमूल निकालते समय लास्ट का 2 अंक कैंसिल कर दिया, ठीक है।
अब ये देखो इकाई अंक, ये 9 जो है वो किस किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक होता है। तो एक तो 3 का स्क्वायर करोगे तब 9 मिलेगा, और एक 7 का स्क्वायर करोगे तब 9 मिलेगा। बोलो बात क्लियर? क्या देखना है? पहले लास्ट के 2 अंक कैंसिल कर देने हैं, फिर ये देखना है जो 9 इकाई अंक है वो किस संख्या के वर्ग का भी इकाई अंक होता है। तो ये 3 का होगा और 7 का। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उसका भी इकाई अंक 9 है। अब देखो अपने पास क्या बचा, अपने पास ये 3 अंक यहां से बचा भाई। बोलो बात क्लियर है? अब आप क्या चेक करोगे, ये 151 किन 2 संख्याओं के वर्गों के मध्य में है। आप कहोगे भैया 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, ये इन दोनों के बीच में है। बोलो यहां तक बात क्लियर होगी? ठीक है। अब कैसे ज्ञात करना है कितने का ये वर्ग है, तो सुनो, आगे से हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। क्या करना है? आगे से हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है। बोलो बात क्लियर? कितना लेना है? 12। अब यहां से कौन सा अंक लोगे, यहां से कौन सा अंक आप लोगे, तो ये कैसे जानोगे? तो देखो अब आपको ये चेक करना है जो 151 है वो 12 के वर्ग के अधिक नजदीक है या फिर 13 के। तो देखो 13 का होता है 169, यहां से 18 का गैप है। 12 का होता है 144, यहां से मात्र 7 का गैप है, यानी 12 के नजदीक है तो दोनों में से छोटे के नजदीक है ना भाई, तो पीछे से आपको छोटा अंक ले लेना है, यानी ये संख्या 123 का पूर्ण वर्ग है। बोलो बात क्लियर होगी? यहां तक आ गई बात समझ में? फिर समझो एक बार, लास्ट के 2 अंक कैंसिल कर दिए, 9 किस में आता है? 3 और 7 में आ गया। अब ये चेक करो कि 151 किन 2 संख्याओं के बीच का वर्ग है, बीच में पड़ रहा है, तो 12 और 13, 12 का 144, 13 का 169। आगे से हमेशा छोटा नंबर लेना है तो 12 ले लिया। यहां से कौन सा लेना है ये देखने के लिए आप क्या चेक करोगे, ये 151 किसके अधिक नजदीक है, तो 144 के, छोटे वाले के, तो पीछे से छोटा नंबर ले लिया 123। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? अब देखो यहां पर तुम्हें बड़ा नंबर मिल जाता है यहां से, तो आपको वर्ग याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप अब बेसिक इसका याद रखना आपको बहुत जरूरी है। बेसिक याद रखो, ये वहीं तक सीमित होता है जहां तक आपको वर्ग याद हो, उसके बाद आप रह जाओगे। इसीलिए पहले मैं अब इसको आपको बेसिक समझा देता हूं। यदि ये बात आपकी क्लियर हो गई है तो आप पहले बेसिक समझो इसका, कि कैसे हम लोग ये कितने का वर्गमूल है कैसे ज्ञात करें। देखो 151 और ये 29 कैसे करना है, बहुत ध्यान पूर्वक आप बात समझने। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। देखो 2-2 के पेयर बना लोगे, 2 फिर 2 और ये सिंगल बचा तो 1। अब क्या करोगे, एक जितनी बार यहां जाएगा उतनी ही बार यहां जाएगा, 1 1 कम 1, तो 1 लिख लिया। 1 में से 1 गया, कैंसिल हो गया। ये 1 यहां उतार लो, कितना हो गया, 1 और 1 2। बहुत ध्यान समझना है। अब पेयर उतार लोगे, कितने का है, ये 51 है, ठीक है। वही चीज, सेम वही चीज, कितनी बार मैं यहां लगाऊं, जितनी बार यहां जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर 2 बार लगाते तो 22 दूनी 44 होगा, जो इससे कम रहेगा, तो 2 बार ही ले लीजिए। तो 22 दूनी कितना हुआ, 44। कितना बचा यहां से, 7। ये 2 यहां लिख लीजिए, कितना, 2 और 2 4, और ये 2 उतार लिया हमने यहां से। कितना उतार लेंगे यहां से, 2 और 9 729। जितना हम यहां लगाएंगे उतना ही हम यहां से लगाएंगे, बहुत ध्यान से आपको सुनते रहना है। तो देखो अब यह 9 है, यदि मैं 3 बार लगाऊं यहां से तो 3 तिया 9, यहां देखो 4 तिया 12, 2 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हुआ, 7। तो ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये संख्या कितने की वर्ग हो गई भाई, ये संख्या 123 का वर्ग हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये भाग विधि समझ में आ गई होगी। भाग विधि से यदि आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप पेपर में कभी गलत करके नहीं आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप इस चीज को अगर एक बार समझ गए ना तो इसको भी बहुत आप फास्ट कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं ट्रिक या शॉर्ट कॉन्सेप्ट उसी का लेना चाहिए जिसको लॉन्ग बनाने में दिक्कत होती है। ये वो तरीके हैं कि सवाल कितना भी घुमा के आ जाए, अब जैसे इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ ले
तो क्या अब उस ट्रिक का आप प्रयोग करोगे? अब तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? हमने कहा रूट 5.5 का क्या है? वर्गमूल। आपको दिक्कत होने वाली है ना? तो इसीलिए आपको बहुत प्यार से समझना है, पूरा वीडियो देखना है, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगा जितना भी इसमें टाइप बनता होगा। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बाकी सवालों पर हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब घनमूल निकालना बहुत ईजी है। देखिए इसको आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो। वर्गमूल में हम क्या कर रहे थे? लास्ट के 2 अंक कैंसिल कर रहे थे। इसमें लास्ट के 3 अंक आपको कैंसिल कर देने हैं, ठीक है भाई? अब लास्ट का 3 अंक कैंसिल, इसको आप क्या करोगे? इसी प्रकार से निकालोगे, ठीक है? लास्ट के 3 अंक आप कैंसिल करोगे। अब ये चेक करो 2 किसके उसमें आता है, यानी इकाई अंक जो है किस संख्या के घन में आता है। तो 2 किस में मिलेगा आपको, मुझे बताइए। तो 8 का होता है क्यू 512, ये किस में मिलेगा आपको? 8 में। और यहां से ही देखिए इसमें किसका घन शिफ्ट हो जाएगा? तो इसमें घन शिफ्ट होगा। देखो गौर से, अगर 2 का घन करते हैं हम लोग तो 8 होगा, यानी इसमें 1 का घन शिफ्ट होगा, सिर्फ 1 का क्यों 1, 2 का तो 8 हो जाएगा। और पीछे से कितना है? 8, यानी ये जो है जो संख्या ये कितने का घन है? 18 का घन है। तो 18 का है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको थ्योरी समझ में आ गई है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोग एक एक करके प्रत्येक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है दोस्त आपके लिए कि 10/201 वर्गमूल कितने का है। तो दोनों ही प्रकार से आप यूज कर सकते हो, जो आपको सिंपल लगे। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, ये कितना है? 10/201, ये कितने का वर्गमूल है? तो मैंने कहा लास्ट के 2 अंक आप कैंसिल कर दोगे, तो कैंसिल कर दिए। इकाई अंक एक किस में मिलता है भाई? एक तो 1 में मिलता है, और किसके स्क्वायर में इकाई अंक आपका 1 मिलता है। तो देखिए यहां से कितना मिलेगा आपका? 9 में मिलेगा एक इकाई अंक 1, ठीक है? अब ये क्या चेक करना है भाई, इसमें किसका वर्ग शिफ्ट हो रहा है? तो इसमें एक तो ये 10 का और एक ये 11 का। आगे से हमेशा कैसा नंबर लेना है? छोटा नंबर लेना है। ले लिया 10। अब ये देखो ये दोनों में किसके पास है? तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 10 के पास है, छोटे वाले के पास है। तो कितना उतार लोगे? 1 उतार लोगे, छोटा वाला। यानी ये संख्या कितने का आपका ये वर्ग हो गई? 101 का। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सवाल में दिया हुआ है 51, 98, 41 वर्गमूल क्या होगा इसका। तो अब देखो 51 क्या दिया हुआ है? 51, 98, 41। अब गौर से देखो, यदि आप यहां से लास्ट के 2 अंक कैंसिल करोगे तब आपके पास 51, 98 बचेगा। और अब आपको ये चेक करना है कि ये जो संख्या वो किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में है। अब आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैंने कहा था ना बेसिक भी सवालों को बना सकते हो। तो देखिए यहां से बेसिक अगर बनाना होता है यही सवाल, तो किस प्रकार से हम इसको करेक्ट करते, देखिए 2 के क्या बनाते भाई आप? पेयर बनाते हैं यहां से, ठीक है? 2 का पेयर, ये 2 का और ये 2 का। तो चलिए शुरू हो जाइए यहां से। अब कितना होता है यहां से? बहुत ईजी है, देखो 7 7 कितना हुआ? 49, ठीक है? कितना बचा अपने पास? 2, 7 उतार लिया, कितना हो गया दोस्त? 14। यहां से कितना उतार लिया? 98। बोलो बात क्लियर? कितनी बार जाएगा यहां से? तो यहां से चला जाएगा आपका 2 बार। अरे 2 बार कितना? 84 होता है, तो 2 बार चला गया। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 2 1 कम 2। 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 8 गया तो बचा 1। ये 2 उतार लो यहां पर, कितना हुआ? 2 और 2 4 और ये 4 और ये 1। यहां से कितना उतार लोगे भाई? 41। अब देखो सीधा दिख रहा है कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार यहां से, 1 बार यहां से, तो कितना हो जाएगा? 1441। ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो कितना बचा अपने पास? 721। यानी ये संख्या कितने का वर्गमूल है भाई? 721 का वर्गमूल है। तो अब मुझे बताओ यहाँ क्या किसी संख्या का आपको वर्ग याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। तो बस मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई कि ये जो संख्या थी ये 72 और 73 के वर्ग के बीच में थी। लेकिन आप पहचानोगे कैसे? क्योंकि आपको तो वो याद ही नहीं है।
इसलिए बेसिक जरूरी है, इसको आप साथ लेकर चलिए। आप जब ही अच्छे से स्कोर एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होगा कि आप एग्जाम में सवालों को कम समय में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 14,161, ये दिया हुआ है 14,161 का वर्गमूल है। अब ये छोटा नंबर है, इसको आप उसी विधि से कर लीजिए। देखो इजी है, देखो कैसे करोगे। लास्ट के 2 अंक, इकाई अंक कैसे मिलेगा, 1 में, 1 किस में मिलेगा, 9 में। अब 141 किन के बीच पड़ेगा भाई साहब, तो 11 11 में 121 और 12 का 144। आगे से हमेशा कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर। कितना ले लिया, 11। किसके नजदीक है, 12 के या फिर 11 के, तो 12 का 144, 12 के नजदीक यानी बड़े के नजदीक है। कितना उतार लोगे, 9। तो आपका आंसर कितना होगा, 119 इज करेक्ट वन आंसर। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर देखिए आगे से हमेशा छोटा नंबर, यहां से कौन सा लेना है, कैसे पता करोगे, दोनों में से किसके नजदीक है, 12, 12 का 144। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 13.69 का वर्गमूल बताओ कितना होगा। तो इसका तो वर्गमूल इजी है निकालना। देखो एक चीज और सुन लो यहां पर थोड़ा सा, जैसे कोई अगर रूट में दशमलव यदि 2 के बाद है, यदि 4 के बाद है, रूट से बाहर निकालोगे दशमलव आधे के बाद हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है क्यों हो जाएगा आधे के बाद, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो यदि आप यहां से दशमलव हटा दोगे तो 1 लिखकर आप 4 जीरो बढ़ाओगे। जब इसका रूट निकालोगे 49 कितने का है, 7 का है, और ये कितने का होगा, 100 का होगा। तो अब गौर से देखो दशमलव कितने के बाद रह जाएगा, यहां से 2 के बाद। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, दशमलव की संख्या रूट से बाहर निकालने पर आधी रह जाती है। बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दशमलव को 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ये देखो 9 कहाँ मिलेगा, लास्ट के 2 अंक कैंसिल करोगे, एक 3 में मिलेगा और एक 7 में मिलेगा, 49। अब 13 में किस किस का वर्ग शिफ्ट होगा, एक 3 का और एक 4 का। आगे से हमेशा कौन सा नंबर लेना है, छोटा ले लिया। अब यहां से कौन सा लेना है, तो 3 का 9, 4 का 16, तो बड़े के नजदीक है तो कितना लोगे, 37 लोगे। अब दशमलव 2 के बाद था, रूट से बाहर निकालोगे तो दशमलव कितने के बाद रह जाएगा, 1 के बाद। 3.7 का ये वर्गमूल है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं भाई। दिया हुआ है बराबर इसका मान क्या होगा, 0.000691669, ये बात यहां से चल रही है, ठीक है ना भाई। तो देखो गौर से, दशमलव को भूल जाओ, कितने के बाद है, 2 4 6 8। ये तो क्लियर है कि दशमलव जब बाहर आएगा 4 के बाद रह जाएगा। यहां पर भी शब्द को यहाँ 5 के बाद है, 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद है, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 1 2 3 ये 3 के बाद है, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, सी, 4 के बाद है। तो एक तो ये क्लियर होगी बात। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद है ना, तो रूट से बाहर निकालोगे 4 के बाद रह जाएगा। तो यहां तो 3 ऑप्शन तो ऐसा ही कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी दशमलव भूल जाना है, ठीक है ना। अब देखो लास्ट के 2 अंक कैंसिल, 9 किस में आएगा, 3 में और 7 में। ये बच्चा कितना, 691। किस किस के बीच होगा, 26 का 676 होता है और 27 का होता है 729, ठीक है। 26 का 676 और 27 29 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे से हमें से कौन सा लेना है, छोटा अंक लेना है। कितना हो गया, 26 हो गया यहाँ से। अब देखो ये छोटे के नजदीक 676 के नजदीक है 700 के, तो देखो ये आपका 676 के अधिक नजदीक है, किसकी तुलना में, 729 की तुलना में। तो छोटा अंक लेंगे कितना, 3, 263। अब दशमलव 8 के बाद था तो कितने के बाद रह जाएगा, 4 के बाद। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। मैंने कहा अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन पड़ेगा। अभी आपने क्या देखा, यहां पर 8 के बाद था ना दशमलव,
रूट से बाहर 4 के बाद आएगा, तो बाकी सब ऑप्शन में 4 के बाद नहीं था, एक ही 2 ऑप्शन था सी। तो बिना आप सॉल्व किए भी सवाल को कर सकते थे। ओके ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेम, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। आगे देखो सेम मान है, ये भी आपको खुद से करने का प्रयास करें। 0.2436। अब दशमलव कितने के बाद है? 4 के बाद, और रूट से बाहर निकले कितने के बाद रहेगा? 2 के बाद। तो यहाँ सभी ऑप्शन में 2 के बाद है, फिर भी सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए 6 कहाँ मिलता है आपको। अब इसको बेसिक लास्ट के 2 अंक हटा दो। ठीक है, 6 कहाँ मिलेगा? एक आपका 6 में मिलेगा और एक कहाँ मिलेगा? 4 में मिलेगा। 4 चौक 16, 424 बचा। कितने के बीच का मान है? तो 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484। बोलो बात क्लियर यहां तक? आगे से हमेशा छोटा नंबर लेना है, 21 ले लिया। किसके नजदीक है? सॉरी ये 441 तो यहाँ गलत हो गया, ये आपका सॉरी 20 के और 21 के मध्य होगा। ठीक है, आगे से हमेशा छोटा नंबर लेना है। कितना आ गया अपने पास? 20 आ गया। किसके नजदीक है? 20 का स्क्वायर हुआ 400, 21 का हुआ 41, तो 16, यहाँ 17 का अंतर है और यहाँ से आपका 20 का अंतर है। तो ये आपके बड़े के अधिक नजदीक है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 6, तो कितना हो जाएगा? 206। अब 206 ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। 0.2 के बाद हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी आरआरबी 18 का है। इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी ने भी पूछे हैं। रूट में 0.5 का मान पता करें। देखो इसको बनाने से पहले थोड़ी सी मेरी बात समझो। इसको कितने भी प्रकार से बना सकते हैं, बहुत प्रकार है, लेकिन आप एक ऐसा तरीका सीख चुके हैं जो सवाल कैसा भी आ जाए एग्जाम में बड़े ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए बनाइए अभी दशमलव। अब मैं इसको मान कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ थोड़ा समझिए, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, अच्छे से चीजों को समझना है। देखिए 0.5 है ना दोस्त, हम जानते हैं दशमलव के 3 अंकों तक पूछा है सभी में। तो आप इसके पीछे अगर 0 बढ़ा दोगे तो क्या कोई आपको दिक्कत होगी? 1, 2 और ये 3, किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ से इसके पीछे 0 बढ़ा दिया। बोलो बात क्लियर हो गई ना? कैसे निकालते हैं? 2 2 के पेयर बना दो, पेयर बना दिया। यहां से 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49। अब देखो आंसर तो दिख गया हमें कौन सा होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना बचा है? यहां से 1। अब ये 7 उतार लो, कितना हो गया? ये 14। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर हम ये 2 0 उतार ले यहां से, तो क्या इसमें भाग जाएगी? नहीं जाएगी। तो एक बार 0 यहां लगाओगे, एक बार यहां लगाओगे, फिर से तुमने क्या किया? 2 0 को उतार लिया। ठीक है, अब देखो यहां से कितनी बार लगाओगे? तो 14 7 कितना होता है? 98। 7 बार लगा दिया। तो यहां से लगाओगे 14 7 98, फिर 14 7 कितना हुआ? 98। ठीक है, तो अब बाकी छोड़ दो, आगे करना है इसको, उससे हमें मतलब नहीं है। हमसे दशमलव के 3 अंक के बाद तक पूछा था। तो कितना आ गया भाई मान आपका? 0.707, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन आंसर। देखो हम सवाल का आंसर 7 7 49 बचा 1, हम यहीं पर समझ गए। अब भाग नहीं जाएगा तो एक 0 आएगा इधर, तो आंसर 1 0 वाला कौन सा था? ए ऑप्शन। लेकिन अब इसका दूसरा प्रकार भी समझिए कुछ। ठीक है, ये समझ गए यहां तक? ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। आपको करना क्या है, जैसे रूट 15 का मान निकालना है, आपको नहीं पता है, आप इसको लिख सकते हो रूट 16 - 1, यानी इसके पास की कोई एक वर्ग संख्या देख लीजिए। आप 9 + 6 भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है ना? अब देखो ये कितने का है? 4 का -1/4 का दूना यहाँ लिखोगे, कितना हो गया? 8। ठीक है, अब 8 से 1 में भाग दो तो 4 माइनस कितना? 8 से 1 में भाग दो कितना आएगा? 8 एकम 8, 2 16, 8 पंजे 40। अब 4 में से इसको घटा दो और यहां लिख दो। इतना करने से अच्छा है आप एक बार में सीधा सॉल्व कर लीजिए सवाल को। कुछ लोग करते क्या है, बताते हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है उसको इस विधि से करिए। तो देखो दोस्त मेरे, ये बिल्कुल भी बेकार है मेरे हिसाब से।
आप जितने समय में यदि बेसिक बना रहे हैं सवालों को तो इसका कहीं यूज करना नहीं पड़ेगा। लीजिए मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप उसको बना सकते हो इस प्रकार से? मैंने दे दिया रूट में 0.124। अब बनाओ इसको। अब आप क्या करोगे, अब लिखोगे रूट में 144 और अब माइनस करके कितना लिखोगे यहां से, तो माइनस करोगे यहां से, देखो अब फिर वही बात पड़ रही है ना, 6 और 10 16 और 4 20, तो 20 का डिफरेंस है। अब ये कितने का है, 12 का -20 और 12 दूनी 24। अब 24 से भाग दो। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जो लोग करा देते ना ट्रिक के रूप में सवालों को, वो इस प्रकार के सवाल लेकर ही नहीं आते हैं आपके सामने। वो वही सवाल कराते हैं जो ईमानदारी से उस रूप में बन जाए, खत्म। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यदि आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है, यदि आपको युद्ध के मैदान में जाना ना, तो हर अस्त्र शस्त्र सब आपको आना चाहिए चलाना। एक बाण चला देने से मैदान फतेह नहीं होता है, याद रखना दोस्तों। तो वो क्या करते हैं, आपको इस प्रकार के सवाल नहीं करा सकते, इसी प्रकार के लेके आएंगे नॉर्मल सा। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, हर चीज आपको अच्छे से सीखने हैं, जिससे एग्जाम में बैठते समय आपका माइंड जो है इतना परिपक्व हो कि सवाल कितना भी घुमा के आ जाए, आप पर उसकी छाप नहीं छोड़ सके सवाल। बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से बनाने का प्रयास करना। खुद से कहां से बनाओगे, वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसमें दिमाग लगाइए। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है लिंक, सब्सक्राइब करिए उसको जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आप स्वयं करने हैं आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होता है, इसको मैं नाम दे देता हूं टाइप 2 का, ठीक है ना दोस्त। इसका थ्योरी हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, अब फटाफट से इनको एक बार में आप मुझे सॉल्व करके दिखा दो। इसको हमने नाम दे दिया टाइप 2 का। आप भी अपने नोट्स में क्या करोगे, टाइप 2 के नाम से इसको लगा लोगे हेडिंग, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है, बताइए जल्दी। इकाई अंक नहीं हो सकता यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तब। तो मैंने बताया 2, और क्या बताया, 2 के साथ साथ 3, और क्या बताया 7, और क्या बताया 8। यदि 2 3 7 8 किसी संख्या का इकाई अंक है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बोलो बात क्लियर? या फिर लास्ट का इकाई और दहाई अंक दोनों विषम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा अंक किसी विषम संख्या का पूर्ण वर्ग इकाई अंक हो सकता है। यहां पर नहीं पूछा नहीं है, यहां हो सकता है पूछा। तो देखिए ध्यान से समझिए, 6 आपका 36 हो ही सकता है, विषम संख्या का है तो सम कैसे हो जाएगा दोस्त। देखो 7 तो हो नहीं सकता, पहले ही मना कर दिया है। 4 सम का होगा, 6 भी सम का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे समझिए, निम्न में से कौन सा अंक किसी विषम संख्या का पूर्ण वर्ग का इकाई अंक हो सकता है। 7 तो नहीं होगा, ये बात क्लियर है। 3 नहीं होगा, यहां से मना कर दिया पहले ही। 6 होगा सम का, तो ये ऐसे नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर? देखिए इनको समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया हुआ है दोस्त, पूछा है आपसे 34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। मैंने क्या बताया, सीधा आधा कर देंगे 34 का, कितना हो जाएगा 17 इज करेक्ट वन आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, 55 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब 55 का तो आधा होगा नहीं, तो 55 + 1 का आधा कितना हुआ, यहां से भाई 56 का आधा 28। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। देखो 28 दूनी 56, या तो दूना होगा वर्ग में संख्या या फिर उससे एक कम होगा। तो 28 दूनी 56 का एक कम कितना हुआ 55, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। समझ गए यहां तक, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको पहले।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ये घनमूल निकालने के लिए है, आप खुद से इसको बनाओगे। मैं ऐसा क्वेश्चन पीछे आपको करा चुका हूं, तो इसको आप टेलीग्राम पे जाओ और वहां से आप पीडीएफ इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न में से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन अब हमारे स्टूडेंट से मत पूछो भाई रे, ठीक है। देखिए, नहीं हो सकती। ओके, देखो इकाई अंक 1 हो सकता है, तो ये तो हो ही सकती है, 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इकाई अंक कभी 2 नहीं होता है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन सा इकाई अंक नहीं होता है? 2, 3, 6, 7, सॉरी 6 तो 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ये कभी भी इकाई स्थान पर नहीं रह सकते। बोलो बात क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए, 4 अंकों वाली संख्या के वर्ग में निम्नलिखित में से हो सकता है। तो 4 अंकों वाली में, तो 4 का दूना 8, या तो 8 अंक होंगे उसमें, या फिर 7 अंक होंगे इसमें। मैंने आपको बताया, या तो दूना होगा या दूने से 1 कम होगा। अब देखो यहां से फटाफट से, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये तो होगा नहीं खत्म। या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये भी नहीं हो खत्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 4 दूनी 8, तो ये होगा आंसर। इसमें चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दूने से 1 कम है, लेकिन इकाई अंक कभी 7 होता है क्या? नहीं होता है, तो इसलिए कैंसिल। कौन सा आंसर हो गया आपका? सी ऑप्शन दिस करेक्ट वन आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी आपको घन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पीछे सॉल्व करा चुका हूं, तो आप स्वयं इसका प्रयास करना बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 216 के पीछे आपको 2 जीरो दिया हुआ है, को किस संख्या से गुणा करें। तो देखो ऐसे सवाल कैसे बनाने हैं प्यारे मेरे, ध्यान सुनना है। कितना लिखा हुआ है वो देखिए आप, लिखा हुआ है 216 के पीछे 2 जीरो, कैसे बनाने हैं ध्यान से समझो। आप इसके सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और ये लगा दो 2 जीरो। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 चौकी 12। फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24। 2 से चिपका दीजिए इसको थोड़ा सा, फिर 2 से चिपका दीजिए इसको वही, फिर 2 से कितना आया 100। अब एक बार में 10 से निपटा दो यार, ठीक है। 10 दाएं के 100 और 10 एकम 10। अब देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें। ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, यहां से 3 का 1 पेयर। पूर्ण वर्ग क्या होता है? 1 पेयर बन जाए, वही तो पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। आगे देखो, ये भी 1 पेयर आपका सिमट गया और ये भी 1 पेयर सिमट गया। क्या आपके पास बचा? यदि मैं 1 3 बचा और 1 अपने पास 2 बचा, यदि मैं इस सवाल को 1 3 दे दूं तो ये 1 पेयर बन के तैयार। यदि मैं इस सवाल को 1 2 और दे दूं तो ये पूरा पेयर बन के तैयार। यानी पूरी ही संख्या क्या बन जाएगी? गुणा करने पर वर्गमूल बन जाएगी। किससे? 3 दूनी 6 से। यानी यदि मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो पूरी संख्या कैसी बन जाएगी? पूर्ण वर्ग तैयार हो जाएगी। एक चीज और सुनो, ये तो हुआ गुणा करना। मैंने क्या किया? अगर ये घन पूछता तो 3 3 के पेयर आप तैयार करते, लेकिन आपसे क्या पूछा है उसने? वर्ग पूछा है। आपने क्या किया? 2 2 के पेयर तैयार करे। एक 3 का पेयर बन गया, एक 2 का और यहां से 10 का। अब क्या हुआ? एक 2 अकेला बचा, एक 3 अकेला बचा। यदि मैं एक 3 और दे दूं तो पेयर कंप्लीट। यदि मैं एक 2 और दे दूं तो पेयर कंप्लीट। ओके, तो यहां से मैंने एक 3 दे दिया और एक 2 दे दिया, 3 दूनी 6। बोलो बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। अब देखिए, यदि ये पूछ लेता है यहां पर किस संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, अगर पूछ लेता किस संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा मुझे बता दो, आपको क्या इस सवाल में एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? आप कहते सर जी ये 3 गैर फालतू में है, ये 2 भी बेकार है। यदि मैं इस 2 को बाहर निकाल दूं और इस 3 को बाहर निकाल दूं, दोनों को हटा दूं, तो जो बचेगा वो पेयर ही तो बचेगा 2 2 का।
पूर्ण वर्ग होगा। यानी मैं इस संख्या को कब हटा सकता हूं 3 को और 2 को, इसमें 2 और 3 से भाग दे दो, यानी 6 से भाग दे दो। तो जितने से गुणा करोगे उतने से ही भाग दोगे, संख्या कैसी बनेगी? पूर्ण वर्ग बनेगी। बोलो बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 108 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? अब इसको आप स्वयं से करिए वीडियो रोक के, ठीक है? फिर मैं करा देता हूं। 108 फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। इच्छा है आपकी 4 से काटिए, 2 से काटो, किसी से भी काट दे। 5 10 4 8, ठीक है? और यहां से देखिए 28 27 दूनी 54, 3 नेम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। गौर से समझो, देखो ये समट गया, यहां से सिमट गया ना, पेयर एक बन गया और एक दूसरा पेयर तैयार हो गया। क्या बचा? 3। अब इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 3 को हटाओ। अब 3 को कैसे हटाओगे? तो 3 को 3 से भाग दे दो, कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग दे दूं, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन के तैयार हो जाएगी। बोलो बात क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68 0 6 21 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां 2 कॉन्सेप्ट पूछता है। क्या क्या पूछता है? एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। क्या क्या पूछता है दोस्त मेरे? एक जोड़ा क्या जाए और एक घटाया क्या जाए। तो यह 2 बातों को अच्छे से समझना। मैं इसको अभी कराऊंगा, पहले इससे पहले कुछ नोट करना। क्या क्या नोट करना है? देखो, अगर जोड़ने की आपसे कहे सवाल में, जोड़ने की कहे, दूसरा पॉइंट क्या कहेगा? फिर आपसे घटाने की भी कह सकता है, घटाने की भी बोल सकता है। यदि घटाने की आपसे कहे तो मैं अब शुरुआत करता हूं एक छोटे से नंबर से। देखिए मैंने एक नंबर ले लिया 12। मैं ये कहूं यदि इस संख्या में मैं 3 से भाग दूं और ये संख्या पूरी कट जाए, यहां 3 नहीं कुछ और ले लेते हैं 5। अगर मैं इसमें 5 से भाग देता हूं तो शेष कितना रहेगा? तो शेष रहेगा 2। अब मैं कहूं 5 से पूरी कट जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस 2 को घटा देना है। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक? ऐसे सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें अपनाना है। घटाने की बात आएगी तो हमेशा याद रखना, शेष फल को घटा दोगे, शेष फल घटा दो, शेष फल घटा दो। अब जोड़ने की बात आएगी तो क्या करना है तुमको? देखो, भाजक में 1 बढ़ा दोगे और माइनस शेष फल को घटाकर ये ऐड कर दोगे। तो जोड़ने की बात आएगी, भाजक जितना भी आएगा उसमें 1 बढ़ाकर शेष फल को घटा दो, जो अंतर बचा उसी को जोड़ा जाता है। अभी रुको, समझ में आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो भाजक प्लस 1 माइनस शेषफल, ये जोड़ने पर आप याद रखोगे, इसको अच्छे से नोट कर लेना। घटाने की बात आएगी तो आप क्या घटा दोगे? शेषफल को घटा दो डायरेक्ट। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये नोट कर लिया आपने, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है? ओके। दिया हुआ है नंबर 68 0 6 और ये 21। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। जोड़ने की बात आएगी तो भाग क्या होगा? भाजक प्लस 1 माइनस शेषफल, जोड़ना ही पूछा है। तो 2 और 2 और ये 2, तो देखिए कितना होगा? 8 8 कितना हुआ भाई? 8 8 64 हो गया। यहाँ से 4 बचा, ये 8 उतार लिया, कितना हो गया? 16। अब 0 6 को नोट कर लेंगे। यहाँ से कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो देखो 2 दूनी 4 और 16 दूनी कितना हुआ? 32। 6 में से 4 गया 2, 10 में से ये 2 गया तो 8, ये 2 उतार लिया। यहाँ से कितना हुआ? 4 और ये हुआ 16, कितना उतार लेंगे भाई? 21। अब देखो 16 पंजे 80, तो 45 पंजे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लगाइए। यहाँ से कितना होगा? 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16 और 1 17 बचा 1, और 16 चौका 64 और 1 कितना हुआ? 65। घटा दीजिए भाई, कितना? 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा अपना? 5, और 11 में 7 गया तो 4, और 11 में से 5 गया 6, तो और ये 1, कितना उतार लेंगे भाई? 4। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8, और ये 4 और ये 16। अब देखो जोड़ने की बात आ रही है दोस्त मेरे। अब जब जोड़ने की बात आ रही तो कैसे आप जोड़ोगे? इसमें 1648 में भाई 1 बढ़ाकर
और माइनस कर दोगे शेषफल कितना है 1645 है, ठीक है। यही 1649 में से यदि आप 1645 घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया जोड़ने की जब भी बारी आएगी आप भाई क्या करोगे, हमेशा याद रखना भाजक प्लस 1 माइनस शेषफल, ये जोड़ने का होता है। यदि आपसे घटाने की बात पूछा होता तो जो शेषफल बचा है उसी को हम घटा देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1000 में से घटाने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सेम है, इसको भी आप खुद से बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हैं। पूर्ण वर्ग कितना होता है, 961 होता है भाई 1000 के पास। तो कितना हम घटा दें, तो 39 घटा दो, कितना बचेगा, 961 बचेगा। या आप इसको बेसिक भी कर सकते हैं, मैंने बेसिक आपको करना बता दिया है, स्वयं से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे बार बार इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है। देखो गुणनफल दिया हुआ है 684 गुणा 686। कहता है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, 684 गुणा, इसको लिख सकता हूं मैं 684 प्लस 2, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। आगे समझो, 684 की यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 684 का स्क्वायर, और प्लस में ये होगा 2 गुणा 684। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जैसे यहां पर अपना 2ab होता है, 2ab, तो मान लो a अपने पास ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है, ठीक है। अब गौर से देखो, a का मान ये हो गया। अब मैं यदि b का मान 1 लूं, यहां से ध्यान सुनना, यदि मैं b का मान 1 लूं तभी तो ये मान ऐसा होगा जो परिवर्तित नहीं होगा। यदि मैंने b का मान 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो ये मान क्या हो जाएगा भाई, यहां से परिवर्तित हो जाएगा, जो सवाल फिर गलत हो जाएगा। ये मान परिवर्तित होने पर सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, a है। फिर हम b को कुछ और मान लेंगे, वो यहां से गलत होगा, ये मान पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो आपसे बस यही पूछा था कि जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए वह संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 1 है। यदि मैं इसमें 1 को जोड़ दूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी किसका, 684 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। ये आपका पूर्ण वर्ग हो गई। a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का कितना हुआ 2ab। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अब आप कहोगे 4 क्यों नहीं लिया, तो 4 लेने पर ये मान पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता। इस मान में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि सवाल में सिर्फ ये 2 संख्या ही दे रखी हैं। बात यहां तक क्लियर है ना। आगे समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट अपने पास। एक इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। दिया, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति हो जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हो। इजी है। देखो हमने क्या किया, पंक्ति की संख्या हमने मान ली यहां से x है, और प्रत्येक पंक्ति में जो हम पेड़ मान लेते हैं वो यहां से भी हमने मान लिया भाई कितना है, x है, ठीक है। बोलो बात क्लियर होगी यहां तक, ओके। आगे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां से समझो आगे। अब पंक्ति कितनी है, x, एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, x। अब तो कुल मिला के पेड़ कितने हो जाएंगे भाई, x गुणा x। बोलो बात क्लियर। अरे एक पंक्ति में x पेड़ है, मान लो एक पंक्ति में 2 पेड़ है, पंक्ति 2 है, तो कुल कितना हुआ 4 पेड़। ऐसे x गुणा x का मान कितना है, 5184। तो सीधा सीधा आपसे यहाँ क्या पूछा था, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5184। x की वैल्यू कैसे निकालोगे इसका भाई वर्गमूल, तो देखो लास्ट के 2 अंक 4 किस में आता है, 8 में मिलेगा 4 और 2 में मिलेगा 4। 51 के नजदीक कौन सा है, 7 के और ये 8 के बीच है। आगे से कौन सा लेना है, छोटा अंक लेना है। किसके नजदीक है, छोटे के बाद से छोटा ले लीजिए। कितने का वर्गमूल है, ये 72 का। कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। बोलो बात याद समझ गए सभी बच्चे, बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में। एक वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी ने
उतने ही पैसे जमा किए जितने कि उस वर्ग के विद्यार्थी थे। यदि शिक्षक के 16 रुपये जमा करने से कुल जमा राशि 641 हो जाती है, वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे जमा किए जितने उस वर्ग में विद्यार्थी थे। मान लो अपने पास जो विद्यार्थी थे वो यहां से x हो गया, और प्रत्येक विद्यार्थी ने जो पैसा दिया वो यहां से x दिया। तो कुल पैसा कितना दिया विद्यार्थियों ने? x गुणा x, ये विद्यार्थियों ने दे दिया, और 16 रुपये किसने जमा कर दिए? टीचर ने। बराबर कुल राशि कितनी हो गई भाई? 641 हो गई। बोलो बात क्लियर? तो यहां से x स्क्वायर 16 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से? 625, और 625 यदि मैं x का वैल्यू निकालूं, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दूं तो कितना बचेगा भाई? 25 का वर्ग 625। यही पूछा था, उस वर्ग में कितने विद्यार्थी थे भाई? 25 विद्यार्थी थे। ठीक है ना? तो बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। पूरा वर्गमूल घनमूल जितना आपसे रेलवे में क्वेश्चन बनता है, मैंने हर टाइप का एक एक या फिर 2 क्वेश्चन लिया है। कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं बनाने के लिए भी छोड़ दिए हैं। टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड करिए और उनको बनाइए। ठीक है? मुझे उम्मीद है दोस्त आज आपको क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।